अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने जैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो यहाँ पे बात हम स्टार्ट करते हैं डेंसिटी। सबसे पहले हम डेंसिटी जो है उसको थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। तो डेंसिटी जो है हम इसको इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है? इज़ इक्वल टू है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब? फ़र्ज़ करें कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ पे गैस भी हो सकता है या लिक्विड या सॉलिड, कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट की मास कितना है? सबसे पहले आपने इसकी मास जो है उसको फाइंड आउट करना है। उसके बाद इसने कितना वॉल्यूम जो है ऑक्युपाई किया हुआ है, मतलब ये यहाँ पे वॉल्यूम कितना है जो इसने ऑक्युपाई किया है, तो ये इसकी फिर क्या होगी? डेंसिटी होगी। फिर आपने मास जो है यहाँ पे पुट करना है और इसके अलावा जो वॉल्यूम है उसको यहाँ पे पुट करना है और फिर कैलकुलेट करना है। फिर इस ऑब्जेक्ट की जो है डेंसिटी मालूम हो जाएगी। अब यहाँ पे इसकी जो यूनिट है डेंसिटी की वो क्या है? तो मास जो है उसकी यूनिट हम लेते हैं किलोग्राम में और वॉल्यूम जो है उसको हम लेते हैं मीटर क्यूब में। तो ये जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास डेंसिटी की जो यूनिट निकल आएगी वो इस तरह होगी, किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक, अब हम आते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड की। किस चीज़ की? डेंसिटी ऑफ लिक्विड की। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड किस तरह आप लोग फाइंड आउट करेंगे? फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बीकर है, क्या है? एक बीकर है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें यहाँ पे 20 ml है, यहाँ पे 40 ml है, यहाँ पे 60 ml है। अब आपने क्या किया? यहाँ पे जो है आपने कोई भी लिक्विड यहाँ पे डाल दिया, कोई भी लिक्विड, वाटर हो, इथेनॉल हो, क्लोरोफॉर्म हो, बेंजीन हो, कोई भी लिक्विड है, लेकिन आपने इसको डाल दिया। लेकिन उससे पहले आपने उस लिक्विड की जो है मास जो है मालूम किया हुआ है पहले से, या अगर आपको मालूम नहीं है तो इसको इस तरह मालूम करते हैं। यहाँ पे एक इस तरह बैलेंस होता है, बैलेंस, वहाँ पे इसका पता चल जाता है। पहले आपने इस बीकर की जो है मास मालूम करनी है, उसकी मास आप मालूम करेंगे। फिर आपने लिक्विड यहाँ पे डाल देना है। लिक्विड डालने के बाद फिर आपने इस बीकर की जो मास है फिर आपने इसको निकालना है। उसके बाद जो मास खाली बीकर की थी उसको आपने टोटल से सब्ट्रैक्ट करना है, मनफी करना है। फिर जो वैल्यू आएगी वो उस लिक्विड की मास होगी। क्या होगी? उस लिक्विड की मास होगी। फ़र्ज़ करें हमारे पास लिक्विड की मास है 39, लेकिन यहाँ पे लेकिन यहाँ पे जो यूनिट है वो कौन सा है? ग्राम है। क्या है? ग्राम है। ऊपर हमने किलोग्राम में शो किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने जो है ये भी ख्याल रखना है कि इधर हमारे पास यूनिट जो है किस फॉर्म में है। उसके बाद जब वैल्यू निकल आएगी फिर आपने वही यूनिट लगानी। यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा। फ़र्ज़ करें हमारे पास ग्राम जो लिक्विड है उसकी मास कितना है? 39 यानी 39 ग्राम है। कितनी है? 39 ग्राम है। अब यहाँ पे इसने वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई किया? वॉल्यूम ऑक्युपाई किया
फ़र्ज़ करें 40 ml। तो ये हमारे पास क्या है, डेंसिटी हमें मालूम है कि डेंसिटी इज़ इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे मास लगाएंगे, यहाँ पे आपने वॉल्यूम लगानी है। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेटर जो है उसको ओपन करता हूँ, तो इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो ये हमारे पास डेंसिटी कितनी आई, डेंसिटी हमारे पास आ गई 0.975। अगर आप लोगों को यूनिट दिया हुआ था किलोग्राम में, तो यहाँ पे आप किलोग्राम लगाते थे, लेकिन यहाँ पे चूँकि हमें दिया हुआ है ग्राम में, तो इसलिए हम ये यूनिट लगाते हैं। तो इस तरह आप किसी भी लिक्विड की डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। ये तो हमने फ़र्ज़ी लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी लिक्विड हो, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करनी है, उसकी मास मालूम करनी है। मास मालूम करने के बाद उसकी वॉल्यूम मालूम करनी है। वॉल्यूम मालूम करने के बाद इस तरह मास को ऊपर लगानी है और वॉल्यूम जो है नीचे लगानी है, और फिर साथ साथ यूनिट को भी देखना है। तो इस तरह किसी भी लिक्विड की, जो भी लिक्विड हो, आप उसकी डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस शॉर्ट वीडियो की थोड़ी बहुत आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।